नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ये सोलर सिस्टम क्या है और अर्थ कहाँ पर है वहां। तो देखिए, मैं फोन के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपके सामने एक सोलर सिस्टम का फोटो है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा सा सन है जिसमें से बहुत शार्प और ब्राइट लाइट आ रही है, और उस सन के आगे आपको 8 छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक बार काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 8 प्लैनेट जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, जिसमें से हमारे सबसे पहले प्लैनेट का नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ जहां पर हम रहते हैं, मार्स, उसके बाद आपका जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक छोटा सा प्लैनेट आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जिसका नाम है प्लूटो। तो पहले प्लूटो भी इन 8 प्लैनेट्स के साथ 9th प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में हम 8 प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं जिनके हिंदी में नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, जिसमें हमारा अर्थ जो है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं और हम यहाँ पर रहते हैं। तो अब सोलर सिस्टम को समझने के बाद हम अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद यानी कि सूरज के ढलने के बाद आसमान को देखना कितना प्यारा लगता है। हालांकि हमें बहुत कम ही टाइम मिलता है आसमान को देखने का, पर अगर किसी ने भी कभी भी शाम के समय में आसमान को देखा हो जब सूरज ढल गया हो, तो आप देखिएगा कि आसमान बहुत सुंदर नजर आता है। सूरज ढलते समय का समय भी बहुत सुंदर आता है और उसके बाद का भी जो आसमान है बहुत प्यारा लगता है। One would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. तो जब आप सनसेट के बाद आसमान देखते हैं, आकाश देखते हैं, तो आपको शुरुआत में वहां पर 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। वो बिंदु किस प्रकार के होते हैं आप देख सकते हैं। देखिए, ये शाम का आसमान है सूरज के ढलने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये आपको एक दूसरा डॉट दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं पिक्चर में कि एक डॉट ज्यादा शाइन मार रहा है और दूसरा डॉट जो है वो उसकी शाइन बहुत कम है। स्टार्टिंग में आप इस तरह से 2 या 3 डॉट्स ही देखते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि बहुत सारे डॉट्स इस हमारे आकाश में हमें दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और भी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको 2 या 3 डॉट्स ही दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे डॉट्स आ जाते हैं। Soon you would see the number increasing. धीरे धीरे आप देखते हैं कि इन डॉट्स की संख्या बढ़ने लग जाती है। You can't count them anymore. और इतनी बढ़ जाती है कि आप उन्हें एक्चुअल में फिर गिन भी नहीं सकते हैं। कांट पर अंडरलाइन की हुई है मैंने, आप लोग भी कर लीजिएगा। इसलिए की हुई है यह बताने के लिए कि कैन और नॉट कांट पढ़ा जाता है और इसे हम एक साथ ही लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा का पूरा आकाश टाइनी, इसको हम टिनी नहीं प्रोनाउंस करेंगे, टाइनी प्रोनाउंस करेंगे। तो पूरा का पूरा आकाश छोटे छोटे चमकीली ऑब्जेक्ट या चमकीली वस्तुओं से भर जाता है। सम आर ब्राइट, उसमें से कुछ बहुत ज्यादा चमकीली होती हैं, अदर्स डिम, और कुछ कम चमकीली होती हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो
ऐसा लगता है मानो द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन इट इज। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा आकाश जड़ा हुआ है। किससे? जगमगाते हुए हीरों से। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वे सारे के सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर आप उन्हें बहुत ध्यान से देखें, यू विल नोटिस, तो आप ये ध्यान देंगे, दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कि उनमें से कुछ टिमटिमाते नहीं हैं एज अदर्स डू, उस तरीके से जिस तरीके से दूसरे तारे टिमटिमाते हैं। मतलब ये है कि उनमें से कुछ तारे स्थिर होते हैं, केवल शाइन करते हैं, और कुछ ट्विंकल ट्विंकल यानी कि टिमटिम 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 करते हैं। दे सिंपली ग्लो। अब जो ट्विंकल नहीं करते वो क्या करते हैं? वे केवल चमकते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर। उनमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता। फ्लिकर का मतलब होता है वही टिमटिमाना। तो उनमें टिमटिमाने जैसा किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जस्ट एज द मून शाइन, बिल्कुल उसी तरीके से चमकते हैं जिस तरीके से चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा केवल ग्लो करता है, ट्विंकल नहीं करता है। स्टार्स ट्विंकल भी करते हैं, बट सम ऑफ द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल ऑल्सो लाइक द मून। अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन चमकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप आकाश में चंद्रमा को भी देखते हैं अधिकतर दिनों में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, हालांकि यह अलग अलग समय पर आपको दिखाई देता है। कैसे? अलग अलग शेप में दिखाई देता है। जैसे इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन, तो यह अलग अलग समय पर, अलग अलग आकृतियों में और अलग अलग स्थितियों में आपको नजर आता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। तो आपको पूरा चंद्रमा कब नजर आता है? आपको पूरा चंद्रमा महीने में किसी भी दिन केवल एक ही बार नजर आता है, जब आप पूरा चंद्रमा देख पाते हैं। इट इज फुल मून। पूरा चंद्रमा जब निकलता है तो उसे फुल मून नाइट या फिर हम पूर्णिमा कहते हैं। इंग्लिश में फुल मून नाइट बोलते हैं और हिंदी में हम उसे पूर्णिमा बोलते हैं। तो फुल मून नाइट कैसी होती है आप फोन में देख सकते हैं। देखिए, ये फुल मून नाइट का चंद्रमा है। पूरा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से आपको पूरा चंद्रमा फुल मून नाइट में दिखाई पड़ता है। देखिए, ये रात है और ये काला आपका आसमान है और इसमें आपको पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो जिस वक्त आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको हम फुल मून नाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर, फोर्थ नाइट पे आप अंडरलाइन कीजिए। फोर्थ नाइट का मतलब होता है 15 डेज, यानी कि 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्तों के बाद। यू कांट सी इट एट ऑल, आप उसे नहीं देख सकते हैं। जैसे माने कि आज आपने चंद्रमा देखा पूरा, तो अगर आप सोचें कि 15 दिन बाद आपको चंद्रमा दिखाई दे, तो आपको 15 दिन बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। इट इज अ न्यू मून लाइट और अमावस्या, तो उसे हम न्यू मून लाइट कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या में चंद्रमा आपको आकाश में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूरे आसमान में बिल्कुल अंधेरा होता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, और इस दिन आप रात के आसमान को, रात के आकाश को सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, केवल रात दिखाई देती है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। आप रात को अच्छे से देख सकते हैं, बशर्ते रात कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के बादल आसमान में नहीं होने चाहिए, तो आपको रात एकदम स्पष्ट नजर आती है। तो न्यू मून लाइट कैसी होती है, मैं इसकी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके का आपका न्यू मून लाइट होती है। इसमें चंद्रमा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बस हल्की सी ये रोशनी है, ये हल्की सी रोशनी है साइड में, ये हल्की सी रोशनी है साइड में। इस तरीके से चंद्रमा पूरा छिप जाता है, तो पूरी रात आपको ऐसे डार्क, एकदम ब्लैक डार्क नजर आती है। तो ये आपका है न्यू मून। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपने कभी सोचा है या सोचकर आप कभी चौंके हैं कि
कि वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के समय में हमें क्यों आकाश में चंद्रमा और जो रात को हम चमकदार तारे दिखाई देते हैं वे हमें दिन के समय में क्यों नहीं दिखाई देते हैं. It is because the bright light of the sun doesn't allow us to see these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुत चमकदार होती है, तो उस चमकीली रोशनी में हमें रात के ये चमकते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते. जैसे अभी आप देख रहे थे कि जब मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन होती है तो हमें कैमरे से अच्छे से नहीं दिखाई पड़ रहा है. एक बार हम फिर से देखते हैं. हम फ्लैश लाइट ऑन किए हुए हैं, ठीक है, ये हमारी फ्लैश लाइट यहाँ पर पड़ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं. अभी आपको ये पिक्चर येलो वाली दिखाई दे रही है. अभी मैं इसे फ्लैश लाइट के नीचे ले आऊं तो आप देखिएगा आपको दिखाई पड़ेगी. ये देखिए, अब आप क्या देखते हो? अब आपको येलो लाइट कोई दिखाई पड़ रही है? आप बोल सकते हो कि आप येलो लाइट थी यहाँ पर, अब ब्लू पर रख कर देखते हैं. देखिए ब्लू वाली क्या हुआ, छिप गई. तो बिल्कुल इसी तरीके से जब दिन में सूरज निकल आता है तो सूरज की रोशनी से जो चंद्रमा है और जो तारे हैं वो छिप जाते हैं. होते वही हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते. जैसे देखिए ये ब्लू लाइट यहीं पर है लेकिन अभी कुछ देर पहले हम इसे नहीं देख पा रहे थे. नीचे देखिए और भी हम पिक्चर्स को देख सकते हैं. ये चंद्रमा की रोशनी आपको दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी निकल रही है. इसे हम इसके नीचे रखते हैं. अब आपको दिखाई दे रही है? अब हम इसे नहीं देख सकते. तो बिल्कुल इसी तरीके का अनुभव हमें आकाश में देखने के लिए मिलता है. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. इसे celestial bodies नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे celestial bodies. तो सूरज, चंद्रमा और ऐसे बहुत सारे चमकते हुए ऑब्जेक्ट जो आपको आकाश में दिखाई पड़ते हैं उन सबको हम celestial bodies बोलते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies यानी कि खगोलीय पिंड, ऊपर जो आपके ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं इन्हें हिंदी में हम खगोलीय पिंड बोलते हैं. तो कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म भी होते हैं, जैसे कि सूरज. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. किसके बने होते हैं? वे गैसों के बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास अपनी खुद की गर्मी और अपनी खुद की रोशनी होती है. विच दे एमिट, जिसका वे उत्सर्जन करते हैं. आप लोग जानते हैं एमिट का मतलब? हाँ, पहले से आपको याद है. विच दे एमिट, जिसको वो बाहर निकालते हैं. इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. इन खगोलीय पिंडों को ही हम क्या कहते हैं? तारे कहते हैं. और सन इज अ स्टार. सूरज भी क्या है? एक तारा है. सूरज क्या है? तारा है. चंद्रमा क्या है? तारा नहीं है लेकिन तारों के साथ निकलता है. और सूरज क्या है? एक तारा है लेकिन अकेला निकलता है. कारण पता है इसका? सूरज एक बहुत बड़ा तारा है और बहुत बड़े तारों के सामने छोटे छोटे तारे छिप जाते हैं. और चंद्रमा तारा नहीं है तो चंद्रमा के सामने सारे तारे वापस आ जाते हैं. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. देखिए कि जो आकाश में बहुत सारे, काउंटलेस मतलब अनगिनत, चमचमाते हुए टिमटिमाते हुए तारे हैं, आर सिमिलर टू द सन. वो बिल्कुल किसकी तरह हैं? वो बिल्कुल सूरज की तरह हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. लेकिन ना तो हमें उनकी गर्मी महसूस होती है और ना ही हमें उनसे कोई प्रकाश मिलता है. एंड दे लुक सो टाइनी, और वे इतने छोटे दिखते हैं बिकॉज, क्योंकि दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस. वे हमसे बहुत 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 दूर हैं. अगर हम उनके पास जाते जाएंगे, एज वी गो नियरर टू देम, दे विल लुक लाइक अ सन ऑल्सो. सूरज हमारे सबसे पास का तारा है, इसीलिए वो हमें इतना बड़ा, इतना गर्म और उसकी रोशनी हमें इतनी सारी मिलती है. बाकी तारे भले ही वो आपको पृथ्वी से देखने में छोटे लगते हैं, सूरज के सामने बौने एकदम ड्वार्फ नजर आते हैं, बट हकीकत में उनमें से कितने लाखों तारे ऐसे होंगे जो सूरज से बड़े भी होंगे. सूरज से ज्यादा उनमें प्रकाश होगा, सूरज से ज्यादा उनमें गर्मी होगी, कुछ सूरज के बराबर भी होंगे, लेकिन धरती से देखने में
हमें वो लगभग सूरज के सामने बौने ही नजर आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग। इसके साथ आप ये ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। तो इस एक्टिविटी को अभी हम करते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम केवल एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में हमें जो सामान चाहिए वो हमें एक टॉर्च चाहिए और एक प्लेन पेपर की शीट चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और एक नीडल चाहिए। इतना सामान आप लोग लेकर बैठिएगा। अभी हम थोड़ी देर में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तब तक आप इन शब्दों को पढ़िए, समझिए, पिक्चर्स देखिए, इनकी सनसेट की पिक्चर कैसी होती है, फुल मून, न्यू मून, इन सारी वर्ड्स को समझिए और इनके फोटोज देखिए। ठीक है बच्चों, बाय।